हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो जो चैप्टर है प्रकाश, तो प्रकाश के बहुत सारे पॉइंट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। आज उसके नेक्स्ट जो पॉइंट बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। जिन लोगों ने मेरा प्रकाश से संबंधित पहला वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज का क्या पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रकाश की किरण क्या है। तो इन फिगर से हम समझेंगे ये क्या है। ये सूर्य है और सूर्य एक प्रकार के प्रकाश स्रोत है, यानी कि उनसे प्रकाश निकलता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो सूर्य जो है एक प्रकाश स्रोत है और इनसे प्रकाश देख रहे हैं आप कि चारों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है। ये फिगर देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये जो सीधी रेखाएं बन रही है इसी को हम लोग किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण। अगर हम परिभाषा के रूप में इसे कहें तो कहेंगे हम कि सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। अब ये तो हुआ कि प्रकाश की किरण ये है, ठीक है, प्रकाश की किरण। अब यहां से देखेंगे कि एक प्रकाश स्रोत में कई प्रकाश की किरणें हैं। यहां देखेंगे बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं। तो इन सभी किरणों के जितने भी किरण है ये, इन सभी किरणों को हम एक साथ समूहित करके बोले तो क्या कहेंगे? किरणों का समूह। ठीक, इसे कह सकते हैं हम किरणों का समूह है। तो किरणों के जो समूह होते हैं उसे कहते हैं किरण पुंज। ये सारे किरणों को एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तो इसे हम कहेंगे किरण पुंज। ठीक है, ये किरण पुंज हुआ। अब इसे परिभाषा के रूप में हम बोलना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि किरणों के पूरे समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक है तो किरण और पूरा एक साथ हो गया, समूह में आ गया तो किरण पुंज। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां हमने लिखा है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो यहां से अपसारी किरण पुंज क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है, इसके बारे में जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या है। तो यहां देखिए अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जैसे एक बिंदु होता है और ऐसा लगता है कि उस बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलते जाता है, ऐसे फैलते हुए महसूस होगा। ठीक, अपसारी किरण पुंज में। ठीक, मतलब कि जैसे हम टॉर्च वॉर्च लेते हैं और टॉर्च जैसे जलाते हैं तो टॉर्च एक छोटा सा प्रकाश स्रोत होता है और उनका जो प्रकाश होता है इस रूप में फैलते हुए जाता है। जैसे ये टॉर्च है और यहाँ पर बल्ब लगा है टॉर्च का, तो यहाँ से प्रकाश ऐसे फैलते हुए जाता है, जितनी दूरी पर जाएगा ऐसे फैलते हुए जाएगा। ठीक ना। तो यही होता है अपसारी किरण पुंज में। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। इसे परिभाषा के रूप में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि वे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती जाती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समांतर किरण पुंज क्या है। तो समांतर किरण पुंज सुनने से यह स्पष्ट है कि उनके जो किरण होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलना आसान है कि वे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो अभिसारी किरण पुंज इसके जस्ट अपोजिट होता है। इनमें क्या लग रहा है कि किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती जा रही है, तो उसमें इसके उल्टा होता है। उसमें क्या होगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि किरणें किसी बिंदु पर आकर के मिल रही है। ठीक है, ये फिगर क्या प्रतीत कर रहा है कि किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, मतलब कि ये किरणें जा रही है
और एक बिंदु पर समाप्त हो जा रही है। और यहाँ से देखने को मिल रहा है कि इन किरणों से ये बिंदु से किरणें निकलकर फैल रही है और यहाँ लग रहा है कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो इनका परिभाषा हम कहेंगे कि वे प्रकाश पुंज या वे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ से आपने देखा संसार में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल ही पार नहीं करती है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार करते हैं। तो इनके आधार पर संसार की सभी वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। और 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पारदर्शी, पारभासी, पारभासी को अर्धपारदर्शी भी बोलते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि पारदर्शी क्या है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनके आर पार दिखाई देता है। जैसे कुछ फोटो होते हैं, उनको कांच से हम लोग फ्रेमिंग करते हैं तो अंदर वाले फोटो दिखाई देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो प्रकाश है उस कांच को पार करके अंदर गया, तब हमें अंदर वाला फोटो दिखाई दिया। मतलब कि उनको प्रकाश पार कर रहा है। तो वैसी वस्तुएं जिनको प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि पारभासी क्या है। पारभासी बोले तो अर्धपारदर्शी। तो अर्धपारदर्शी सुनने से ये लग रहा है, पारदर्शी का अर्थ हुआ कि जिन वस्तु को प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, पारदर्शी है। तो अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी मतलब हुआ कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार करने वाले। तो वे वस्तु जिनसे प्रकाश की किरणें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार करती है, उसे अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर, चर्म, दूध, रक्त, कुहासा, घने बादल और सारे ऐसे पदार्थ हैं। उसके बाद से तीसरा पदार्थ अपारदर्शी। अपारदर्शी सुनने से पता चल रहा है कि यहां देखेंगे अ मतलब होता है नहीं, और पारदर्शी मतलब प्रकाश पार कर जाए। तो जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही पार ना करे, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं पार कर पाता है, उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे ईंट, पत्थर, इन सब से कभी भी प्रकाश पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ भी पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कस किया, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा जो भी प्रयास है समझ में आ रहा है, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए। अगर इसमें कुछ सुधार करना हो या अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।